जी। अब इसमें ये हमारे पास वो एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया है, ठीक है। तकरीबन हम तीनों टूल पे घूम चुके हैं, ठीक है। और इस टूल के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें ना, ये प्लगइन सिर्फ आपने इंस्टॉल करना है, बाकी पाथ सेटिंग कर ली थी, पाथ सेटिंग हो गई है, सिर्फ इस टूल का ही मसला रह गया है। इसमें ये प्लगइन जो है वो लाजमी करना है बस, याद से, फ्लटर वाला, ये दोनों खुद ब खुद ही कर लेगा, बाकी बेशक आप कोई करे ना करे, ठीक है। बाकी खैर है। अच्छा जी, अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो एमुलेटर अगर नहीं भी चलता, काम हमारा चल जाएगा 2-4 दिन, हफ्ता, जब तक हम डेटाबेस के साथ काम नहीं करते, उससे पहले पहले चलता रहेगा काम, कोई इशू नहीं है। जब डेटाबेस आएगा, चूंकि फिर डेटाबेस में वो डेटा सेव करना होता है, तो डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो बैक साइड पे आपका मोबाइल होगा या इंटरनल स्टोरेज होगी या एमुलेटर होगा, तो फिर वो कहीं फाइल सेव कर सकेगा। तो यहाँ पे आपने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का देख लें, यहाँ पे आ गया आइकॉन, ठीक है, क्योंकि जैसे ही फ्लटर प्लग इन करेंगे, यहाँ पे आपके पास न्यू फ्लटर का ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद आपने ये दूसरा काम करना है, यहाँ से वही जैसे इंटेलिजेंट आइडिया पे था, फ्लटर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने अपने फ्लटर एसडीके का पाथ देना है, फ्लटर की सिस्टम डेवलपमेंट किट जो है उसका पाथ देना है, ठीक है। अगर ये सही हुआ तो फिर ये यहाँ से उठाएगा। अब उसके बाद आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट के टाइटल का नाम दे देना है डेमो, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 कोड क्रिएट कर रहे हैं। अब आपने कहना जी मुझे सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, नहीं तो ये स्पेस भरेगा, ठीक है। अब सिर्फ वो इसके लिए फाइलें क्रिएट करेगा और 2 कोड जनरेट करेगा। ये दोनों आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों चेक्ड है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आपने इसको क्रिएट कर देना जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अभी इसने सारी चीज़ें एनालाइज वगैरह कर ली हैं। इन लेआउट सारे का सारा वो उसी तरह ही है जैसे इंटेलिजेंट आइडिया का है, बिल्कुल, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है, इसमें प्रोजेक्ट फाइल्स आ जाएंगी, जिसमें सिर्फ आपके रेलिवेंट फाइलें हैं, जिसमें हमने जिस पे टारगेट करना है वो कौन सी फाइल है, मेन डॉट डाट। इसमें हम कोड करेंगे C++ का, जैसे पहले किया था, ठीक है। इसको हम खाली इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सारे कोड को कंट्रोल A किया, इसके कोड को हम अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा 1-2 लेक्चर करने के बाद। ये इसके अंदर जो कोड है, इसके अंदर ऊप के सारे कॉन्सेप्ट जब हम करेंगे ना, मेन प्रोजेक्ट अपना पहला स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे इस कोड को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वापस जाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको डिलीट करते हैं ताकि आपको पहले बेसिक से बनाना आ जाए। सबसे पहले वॉइड, ये दूसरी दफ़ा बना रहा हूँ मैं, आई होप कि आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। वॉइड मेन, अब चूंकि हमने इसमें एक ही वो फंक्शन करना है कॉल, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, रन ऐप। और इसमें आप ये रन ऐप एरर करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें वो इंपोर्ट नहीं करवाया हमने, कौन सा, जब इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे एक बल्ब आ गया, ठीक है, मटीरियल डॉट डाट। अब ये वाली फजूल होगी फाइल, ठीक है। अब ये देखें, जब आपने किसी फंक्शन से सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करवाना हो, तो ये भी शॉर्टकट है, ठीक है। अब इसे पैरामीटर पास करना है, तो यहाँ पे हमने पहले वो पैरामीटर बनाना है। अब पहले वाले में हमने सिंपल से कॉल किया था, अब हमने थोड़ा स्मार्ट वे यूज़ किया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, STL, ठीक है, ये नोट कर लिया करें कागज़ पे, ठीक। STL जो है वो कहाँ लिखनी है, स्टेटलेस विजेट में, ठीक है, ये फिर भूल जाती है आपको, ये शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट क्लास बन गई। अब यहाँ पे हमने चूंकि ये फंक्शन पे हमारी क्लास पहुंचेगी तो वो रन होगी, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो है वो इसका नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। एरर्स खत्म हो गए सारे के सारे। अच्छा जी, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हमने कोई ऐप डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए क्लास के लिए पहले कौन सी लगानी होगी, मटेरियल ऐप। ये चीज़ें ज़ेन नशीन हो जाएंगी ना, तो बेसिक एरर्स नहीं आएंगे। मटेरियल ऐप में क्या क्या कर सकते हैं, देखें, ये एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ी सी हमें खसूसियत देता है, ऑटोमेटिकली सारी उसने बता दी कि वो कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपके नेम्ड पैरामीटर्स हैं, कौन सा आप इसमें लिखना चाहते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ एक ही यूज़ करना है, जिसका नाम है होम। अब होम के आगे मैं क्या लगा सकता हूँ,
कोई भी विजेट पास कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको विजेट पास किया, कौन सा, टेक्स्ट नहीं करता, कोई फायदा नहीं है। मैंने चूंकि ऐप का डिजाइन बनाना है तो मैं उसके लिए स्कैफोल्ड बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्कैफोल्ड के बारे में जान सकते हैं कि स्कैफोल्ड क्या चीज़ है, स्कैफोल्ड क्यों यूज होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें चैट जीपीटी पे जाना होगा। अगर आपका वो चैट जीपीटी अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे फ्लटर लिखे सिंपल, या आप लिख दें यहाँ पे जनाब क्या नाम था, स्कैफोल्ड फ्लटर, ठीक है। अगर एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल भी, और देख लें कि इसके बारे में लोग क्या क्या सवाल कर रहे हैं, ये आपको समझ आ जाएगी। स्कैफोल्ड फ्लटर के बारे में भी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल भी लोगों ने सर्च की है। ये स्कैफोल्ड मैसेंजर है, बैकग्राउंड पे इमेज लगाने की भी कोशिश की है, मैसेज कैसे कहते हैं, बॉटम शीट कैसे लगाते हैं, ग्रेडियंट कलर कैसे करते हैं बैकग्राउंड का, स्कैफोल्ड वर्सेस कंटेनर क्या चीज़ है, यानी इतनी लोगों ने जानने की कोशिश की है। तो फिलहाल हम यहाँ पे मेजर कीवर्ड पे ही फोकस करते हैं। ये हमारे पास चल गया जी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपल यूज ना स्कैफोल्ड इन फ्लटर इन एक्सप्लेन विद सिंपल एंड रियल एग्जांपल्स, ठीक है। तो मुझे इस तरह की वो मैं चाहता हूँ कि हिंट मुझे प्रोवाइड करे वो। लो जी, वो कह रहा है जी मैं नहीं कर रहा कुछ भी, इस तरह का मसला है। चलो क्या कर रहे हैं, पूछा कुछ है, बता कुछ रहा है। स्कैफोल्ड फ्लटर लिखा है, टू स्कैफोल्ड अ फ्लटर यू कैन फॉलो दी स्टेप। अच्छा, यानी फ्लटर के अंदर वो चलाने के लिए वो सारे स्टेप्स बताएगा हमें। पागल हो गया, इसको रोको, इसे कहो कि भाई ये नहीं, रुक जा, बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्कैफोल्ड विजेट इन फ्लटर, ठीक है। हमारी क्यूरी उसको अच्छी समझ नहीं आ रही, जो अच्छी लिखी है वो कौन सी समझ आ रही। मेहरबानी। हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है जी, आप क्या क्या कर सकते हैं, अब देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। तो पढ़ के कौन बताएगा मुझे। इट ऑफर सेवरल बेनिफिट्स, क्या कर सकते हैं आप, टू प्रोसेस द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन ओवरऑल एक्सपीरियंस, आप इसका पूरा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सम की पॉइंट्स हैं या सम की बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आप ऐप बार लगा सकते हो, मटेरियल डिज़ाइन के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन और राउटिंग भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेविगेशन से मुराद ये होती है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो स्कैफोल्ड के अंदर रहते हुए आप आसानी से जा सकते हैं। और बॉटम नेविगेशन बार लगा सकते हो, फ्लोटिंग एक्शन बटन इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ड्रॉअर नेविगेशन भी लगा सकते हो, स्नैक बार एंड बॉटम शीट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे कहता हूं कि गिव मी एग्जांपल ऑफ ऐप बार इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने उसी की एग्जांपल से उसके टास्क पूछ लिए, ठीक है जी। यहाँ पे रन ऐप मेथड आ गए, वही उसने वो तरीका इस्तेमाल किया। आगे ऐप बार टाइटल प्राइमरी स्विच, यहाँ पे स्कैफोल्ड अभी इस्तेमाल, ये स्कैफोल्ड इस्तेमाल हुआ। स्कैफोल्ड के अंदर उसने ऐप बार लगाया, ऐप बार के अंदर देखें क्या क्या लगाया। अब वो ऐप बार को ही एक्सप्लेन कर रहा है सारे के सारे को, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऐप बार को उठा लेता हूँ, ठीक है। ऐप बार को आइकॉन बटन है, बॉडी से पहले ऐप बार को बॉडी से पहले मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे अपने पास ले आया। अब यहाँ से स्कैफोल्ड के अंदर अगर मैं आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ जी। क्या क्या कर दिया मैंने, ये मैंने ऐप बार लगा दिया, ठीक है जी, कोई एरर नहीं है।
सिंपल मैंने वहां से क्या किया, क्योंकि बाकी सारा कोड तो मैंने किया हुआ था, सारा कोड लाने की मुझे जरूरत नहीं थी। अब मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज है। लास्ट टाइम हमने ऐप बार लगाया था बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है। इस बार ऐप बार हमने खुद नहीं लगाया, मेहनत नहीं की, बल्कि हमने शॉर्ट किया मेहनत को, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या हुआ इसमें। इसमें हमने क्या किया जनाब, एक तो टाइटल लगाया है, ठीक है। अब इस टाइटल को रन करने के लिए मुझे एमुलेटर मेरा इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इसको सिंपल क्रोम या वेब पे चला सकता हूँ, ठीक है। मैं एज पे चला लेता हूँ, ठीक है जी। इसको रन कर देते हैं ताकि हमारी वर्किंग साथ साथ रनिंग फॉर्म में हम देखते रहें, ठीक है। इसको साथ कर देते हैं, जैसे रनिंग फॉर्म में आएगा वो इधर आ जाएगा। हम सबसे पहले ये हमारे पास रन तो होगी, ये हम ये डिबग बार पे पहले खत्म करते हैं। क्या तरीका था इसका, फॉल्स करना था। किसको फॉल्स करना है जी, यहाँ पे अब ध्यान करें, ये कंट्रोल आल्ट एल करें, पहले फॉर्मेटिंग हो गई। अब हमें ये प्रॉपर्टी ऐड करनी थी मटेरियल ऐप, ना कि स्कैफोल्ड में, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ जी, कंट्रोल एस करें तो उसकी ये बार जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ से कनेक्शन हुआ उसका सर्विसेज ऑन, देखा था आपने, डिवाइस पे जल्दी वर्किंग करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, वहां पे कंट्रोल एस करने पे फौरन आ रहा था इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये एक्शन बार में एक तो ये चीज है, एक सर्च बार है और एक टाइटल लिखा हुआ है। ये एक्शन बार ही है, डॉट्स जो लगाने। अब खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या काम कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने एक्शन बार में देखते हैं, ये एक्शन बार में विजेट्स लगाए हैं उसने मल्टीपल। एक उसने लगाया आइकॉन बटन ये और एक ये, तो दो बटन लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है। पहले वाले आइकॉन बटन में क्या है जी, आइकॉन डॉट, तो आप समझ आ गई है क्या है, ठीक है। अब उसके बाद ऑन प्रेस है, यानी इसके प्रेस करने पे हमको काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा दिया है। अब मैं कहता हूँ उसे कि अब क्या करो, व्हेन आई क्लिक ऑन एक्शन बार प्रॉम्प्ट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो अपनी स्ट्रगल उसके जिम्मे लगा दो ना, आप उसमें इंप्रूवमेंट्स लेके आओ, चीजें इंप्रूव करो, ठीक है। थोड़ी सी डेवलपमेंट अब फास्ट करनी पड़ेगी, पुराने तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन आपको ये पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। सारा कॉपी पेस्ट करने का ना कोई फायदा है ना कोई तुक बनता है। अच्छा यहाँ पे ऊपर देखिए इसने कोई लिखे इंस्ट्रक्शन, उसने कहा जी सर्टेनली टू शो एन अलर्ट डायलॉग व्हेन एन एक्शन बटन इज क्लिक्ड इन द ऐप बार यू कैन मॉडिफाई द प्रीवियस एग्जांपल एज फॉलोज, ठीक है। तो वो कहते हैं जी आप ऐसे करो, जहां पे आपने वो कोड लगाना है ना, तो वहां पे आप ऑन प्रेस के अंदर जाके अलर्ट डायलॉग कॉल करवा लो। अलर्ट डायलॉग में क्या है, अलर्ट डायलॉग यहां से शुरू हो रहा है, क्या कह रहे हैं, अच्छा शो डायलॉग बॉक्स। अच्छा ये उसने एक फंक्शन बना दिया, क्या बना दिए, ठीक है, शो अलर्ट डायलॉग एक फंक्शन बना दिया। उसके अंदर उसने बता दिया कि ये इसी फाइल के लिए चलना है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है इसी फाइल के लिए तुमने, जैसे दिस वाला ऑपरेटर नहीं होता वैसे ये कॉन्टेक्स्ट वाला ऑपरेटर है। और अलर्ट डायलॉग एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। किस लिए यूजर है, उसमें एक अलर्ट लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, बटन प्रेस्ड, ठीक है। विजेट में टेक्स्ट बटन होगा, ओके कर सकते हैं हम, नेविगेटर डॉट पॉप या उसे, यानी जैसे उसके ओके पे बटन पे क्लिक करेंगे ना, टेक्स्ट उस पर लिखा होगा ओके, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यानी वो पॉपअप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन है। अब इसको कॉल करना है, कॉल करने के लिए स्कैफोल्ड में है, ऐप बार में, एक्शन बटन में, और देखें यहाँ पे ये सर्च का बटन है, यहाँ पे क्या लगा है, उस फंक्शन को कर लिया कॉल, हमने फंक्शन ऊपर बना के रखा है, अब उसे दो बार कॉल कर लिया, नीचे भी कॉल करवा दिया, ऊपर भी कॉल करवा दिया, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो ये कोड सारा ले जाओ, नहीं तो हमारा काम बन गया है, हम यहां से पहले फंक्शन को ले आते हैं उठा के, बस भाई बस 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 एक मिनट, मैं यहां से इस फंक्शन को लेके आता हूं, बस कॉपी करके। कहां तक करना है, यहां तक कॉपी करना है। कैसे पता लगा, जाहिर बात है सारी सी वो सामने नजर आ रही हैं चीजें, तो आपने यहां से अंदाजा लगाना है कि ये सारा क्या चक्कर हुआ है,
तो यहाँ तक मैंने कॉपी किया, फंक्शन को कॉपी किया। हाँ जी, उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे पास कोड ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ तक आपका काम हो चुका है मटेरियल ऐप के अंदर ना। आपने इसके अंदर आना है बिल्ड फंक्शन में। बिल्ड फंक्शन में ना भी है, क्लास में पूरी में, ये ऊपर वाली क्लास में। ठीक है, क्लास ये है, ये एक अलग फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन बनाना है। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दिया, ये मैंने इसको क्लैप भी कर दिया। ये देखें, ये फंक्शन बना नजर आ रहा है, वो अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। अब जस्ट इसको क्या करना है, कॉल करना है। कॉल करने के लिए सिर्फ इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूं, जाके कहाँ कॉल करना है, मुझे एक को तो कॉल करना है इसके ऑन प्रेस में। ये कॉल किया, अब कॉल खाली नहीं होगा, इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा कि किस क्लास के लिए कॉल करना है। ठीक है, और यही लाइन कॉपी कर ले, क्योंकि सेम अलर्ट डायलॉग हम कर रहे हैं ना, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि चलो यार क्लिक पे कोई ना कोई एक्शन भी आ जाए। ये कॉल कर, हाँ जी, हाँ, इसको कंट्रोल एस कर दे। अब दोनों बटन्स पे हमने उसे कॉल करवा लिया। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये उसको एक्टिवली कॉल ही नहीं कर रहा। अब इसकी दो तीन रीजन हो सकती हैं, या तो ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा वर्जन को, ठीक है, या फिर इसमें पैरामीटर लॉजिकल एरर है हमारे पास, सिंटैक्स एरर तो कोई नहीं है, सिंटैक्स एरर तो हमारे पास कहीं भी नहीं। जाके दोबारा देखते हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की, हमने सारा कोड बिल्कुल ठीक लिखा है। हैं? अच्छा, बॉडी में उसने एक और भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉन्ट साइज। ठीक है, अच्छा, बॉडी में सिर्फ उसने एक चीज लिखी है, वेलकम टू माय ऐप। तो बॉडी में अगर कोई मैसेज डिलीवर करना है तो ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे हल करें? इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो उसे रीजनरेट करवाएं कोड, या फिर इसके लिए आप एक थर्ड पार्टी हमारे पास प्लगइन होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, कौन सी वेबसाइट है जी? फ्लटर पबडेव, सॉरी, क्या है पबडेव? ये क्या चीज़ है? यहाँ पे कुछ लोगों ने पहले से अलर्ट डायलॉग्स बना के रखे होते हैं, या अलर्ट डायलॉग्स कह लो, या बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी पैकेजेस। क्या कहते हैं? फ्लटर पैकेजेस, थर्ड पार्टी पैकेजेस। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई शायद इसमें सपोर्टिव पड़ा हो, वो उठा के लगा लेते हैं। ठीक है, लाइक हम लिख लेते हैं जनाब अलर्ट डायलॉग के हवाले से। इसके पास क्या पड़ा है? इसने कहा जी मेरे पास अलर्ट डायलॉग पड़ा है एक, लेकिन इसका 90% स्कोर किसी का अच्छा नहीं है। देखिए स्कोर नजर आ रहा है इधर साइड पे, 69 है, 79 है, 88 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा तंग कर रहा है तो इसको हम और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हैं? हम कहते हैं कि जैसे क्लिक करें तो टेक्स्ट कोई चेंज हो जाए, अलर्ट डायलॉग ना आए, बल्कि थोड़ा क्या हो जाए, थोड़ा लाइट वेट काम हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा मजीद कॉम्प्लेक्स करूँ आपके लिए, हम इसको यूज़ करके करेंगे। अगर कोई आप में से ट्राई करना चाहे तो इसमें से ट्राई कर सकते हैं। मैं उसको ज़रा मजीद सिंपल कर रहा हूँ। सिंपल क्या कर रहा हूँ? अच्छा हाँ, अब मसला क्या आ रहा है, अब समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब, जो मुझे लग रहा है कि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं किसके अंदर, स्टेटलेस में। स्टेटलेस विजेट एक काम करके देख लेते हैं, सारे कोड को उठा लेते हैं, एक दफा ट्राई कर लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि हमने कोई कोड में तो गलती नहीं की। मैं सारे कोड उसका ले आया हूं। ठीक है, बस रीस्टार्ट करने में, रिफ्रेश करने में, अब ये बार खत्म कर दूं पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। कोड वही है, सारा सिस्टम वही है।
अच्छा, उसने आगे एक क्लास बनाई है, उस पर काम किया है, उसने आगे फर्दर एक क्लास बनाई है, उसमें काम किया है। अच्छा, हम ये जो मटेरियल ऐप है, किधर है मटेरियल ऐप, ये पढ़िए मटेरियल ऐप। इसके अंदर हमने क्या रिमूव करना है, ये वाला, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अच्छा, इसमें से मैं थीम वाला भी फिलहाल निकाल रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐप बार एग्जांपल है कि, और अब ये समझ आ रही क्या हो रहा है, ये आ रहा है ये डायलॉग बॉक्स, ओके करेंगे बंद, ठीक है, ओके करेंगे तो बंद। अब यहाँ कोड को अंडरस्टैंड कर ले, उतनी देर में वो चल जाता है जी। पहले वही ऐप, माई ऐप या टेस्ट क्लास, ये कोड उसका है चैट जीपीटी का, स्टेटलेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया जस्ट, अच्छा हमने उसके अंदर होम डायरेक्ट किया था, चले खैर। यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है माई ऐप, ठीक है, वो सिर्फ क्या कर रही है, वो सिर्फ मटेरियल ऐप को चलाने के लिए इसको हमने लगाई। उसके अंदर फर्दर हमने होम के अंदर आगे माई होम पेज डाला हुआ है। अगर मैं ये ना करूं तो, एक मिनट, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं चाह रहा हूं कि ये मुझे क्लास ना बनानी पड़े। देखिए उसने एक अलग क्लास फिर बना दी है, माई होम पेज, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो फंक्शन है एज इट इज उठाऊं और ये यहाँ चलना चाहिए, ये यहाँ चलना चाहिए, और ये जो आगे क्लास है स्कैफोल्ड है, ये कहाँ चलना चाहिए, ये होम पेज की जगह पे चलना चाहिए, ठीक है ना। अब चलना तो चाहिए लेकिन मान नहीं रहा ये, ठीक है। मैं इस क्लास से जान छुड़ाना चाह रहा हूँ, डबल क्लास आ गई, ठीक है, मैंने अब कर दी है सिंगल क्लास। अब इसमें रिटर्न क्या हो रहा है, मटेरियल ऐप रिटर्न हो रही है और फंक्शन भी लगा हुआ है। अब देखें ज़रा दोबारा से, अगर ना किया तो फिर भी लॉजिकल देख लूँगा मैं कि इसमें क्या लॉजिक की प्रॉब्लम है। अगर ये चल गया तो फिर ठीक है, तो देख लेते हैं। लॉजिकली प्रॉब्लम है, वो उसी क्लास में अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपका नहीं चला रहा, वो दूसरी क्लास में चला रहा है, ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है। तो मैंने इसलिए वो करके दिखा दिया कि हमारे लॉजिक में सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है, वो लॉजिक आपको समझा दिया। अलग क्लास बनाई है, उसके अंदर जाके वो क्या कर रहा है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स को चला रहा है। लें जी, सारा कुछ आ गया वापस, ठीक है। दोबारा से रिफ्रेश करें और चला लेंगे, आपका कोड रनिंग फॉर्म में, ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा, जो भी इसमें चीज़ ना समझ आए फिर बता दीजिएगा। इसको रन करना है पहले आपने एज इट इज, हाँ क्लासेस दो हैं बस, नहीं वो मेरा ख्याल सपोर्ट ही नहीं कर रहा उसको ना, क्योंकि वही क्लास बन रही है और उसी के अंदर ही में अलर्ट डायलॉग बॉक्स कॉन्टेक्स्ट नहीं पास हो रहा ना। असल वजह ये बन रही है, ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, इसका इशू बन रहा है। ये वो कह रहा है कि दूसरी क्लास में बना के रखो, तो मैं बना दूंगा, मैं उसके अंदर लेके गया हूं, माना नहीं है, तो लॉजिकली इशू है, सिंटैक्स एरर में कोई इशू नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे, उसने यही किया कि उसने यहाँ पे पहले ये वाली क्लास बना ली है पूरी, ये क्लास पूरी बना ली है, ठीक है, और उसके अंदर जो माई होम पेज है ये उसने नया क्रिएट कर लिया, कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी का सारा काम माई होम पेज में करवा लिया उसने, अलर्ट डायलॉग भी इधर लगा दिया, कॉल भी इधर कर दिया, बस इतना फर्क पड़ा है। क्योंकि डिजाइनिंग उसी में हो रही है, उसमें हम क्लिक नहीं करवा पा रहे, उसी में डिजाइन करवा रहे थे, उसी में क्लिक करवा रहे थे, वो उसे इशू आ रहा है, वो कह रहा है जी क्लिक्स कहीं और करवा ले, बस इतना फर्क पड़ा है, ठीक है। हाँ लें जी।